जैसा कि आज है आपका 15 मई, ठीक है। और 15 मई को आपको बता दें थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आपका एसएससी एमटीएस का समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे 15 मई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि शोभना नारायण आपका निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो आपको बता दें शोभना जो नारायण है एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कथक की जैसा आपको मालूम होगा उत्तर भारत का यानी कि यूपी का आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो उसी से संबंधित है आपकी शोभना नारायण, ठीक है। उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके जो गुरु का नाम था बिरजू महाराज था। इसके अलावा कथक के जो प्रसिद्ध कुछ नर्तक हैं जिसमें आपके पहले तो बिरजू महाराज जी हैं, फिर ये आपका सितारा देवी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका शंभू महाराज जी, इसके अलावा आपका है दमयंती जोशी, इसके अलावा अगला है आपका शोभना नारायण, इसके बाद है आपका उमा शर्मा एंड आपका सोमा कोशर। ये सभी आपके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं आपके कथक नृत्य से ही संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका रोड टू सक्सेस सेल नाम चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका इसमें है कि जो आपका टेक्स्ट बुक का जो नया फीचर लॉन्च था आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो, उस पर दोस्तों आपका अभी 250 का दोस्तों आपका सेल चल रहा, 250 का आपका ऑफ चल रहा है। ये दोस्तों अभी एक्चुअली इसका जो प्राइस है आपका 699 रुपये है, लेकिन अभी आप लीजिएगा इसमें तो हमारे जो कूपन कोड है APG के साथ अगर आप लेते हैं तो ये 5 दोस्तों आपको 250 रुपये के छूट के साथ मात्र कितने रुपए मिलेगा? तो मात्र 449 रुपये में दोस्तों आपको मिलेगा। ये सेल दोस्तों आपको 15 से 16 मई तक चलना है, ठीक है। इस सेल के दौरान पास लेते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर 449 रुपये मिल जाएगा। जैसा कि आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर 70,000 मॉक टेस्ट, 700 प्लस विभिन्न एग्जामों का है, साथ ही साथ में आपका 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप है टेक्स्ट बुक के ऊपर है, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से ज़रूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का दोस्तों पूरा नाम नहीं पुराना नाम, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुराना नाम दोस्तों आपका क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको बता दें कि 1853 से शुरू हुआ इस स्टेशन को 1888 में फिर बनाया गया था और इसे क्या रखा गया था? विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया था, तो आपका राइट आंसर विक्टोरिया टर्मिनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1888 से लेकर 1986 तक इसे इसी नाम से जाना गया, लेकिन 1986 में तत्कालीन भारत सरकार ने इसका जो नाम बदलकर क्या रख दिया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया था, ठीक है। तो आपका पुराना नाम पूछा गया था तो विक्टोरिया टर्मिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाइड एंगल पुस्तक के लेखक की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपकी अनिल कुंबले जी हैं, ठीक है। अनिल कुंबला राइट आंसर हो जाएगा। अनिल कुंबले जैसा कि भारतीय क्रिकेट में हार्ड ट्रायर मैच विजेता और एक फाइटर की शर्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा शेन वॉर्न की जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका नो स्पिन आपके शेन वॉर्न का पुस्तक है। इसके अलावा आप अगला है नोवाक जोकोविच की किताब है सर्व टू विन, आपका नोवाक जोकोविच की किताब है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो पुस्तक है वो आपके सौरभ गांगुली जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है वो आपकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसके अलावा वाइड एंगल आपका अनिल कुंबले की पुस्तक है। और टाइमलेस स्टील ये दोस्तों आपको बता दें राहुल द्रविड़, टाइमलेस स्टील आपके राहुल द्रविड़ की जीवनी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि 2011 के जनगणना, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद आपका कितने नंबर का था? तो ये प्रश्न सामने आपको 1000 बार से कम नहीं बताया होगा कि 2011 का जो जनगणना है देश का 15वां जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद आपका 7वां जनगणना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। आज़ादी के बाद से कहने का मतलब है 1872 में आपका पहला जनगणना हुआ था, तो उस समय से आपका 15वां जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद आपका 7वां जनगणना है 2011 का जनगणना। अगला जो प्रश्न है आपका ये पूछा जाएगा कि 2011 का जनगणना है कितने चरण में किया गया था? तो ये आपका 2 चरण में किया गया था, क्योंकि जनगणना से अब तक सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो जो प्रश्न आपके आगे पूछे जाएंगे उसी प्रश्न को फैक्ट्स के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा 2021 की जनगणना की बात करेंगे तो ये देश का 16वां जनगणना होगा और आज़ादी के बाद आपका 8वां जनगणना होगा, ठीक है। इसमें आपका अंग्रेजी और 22 अनुसूचित भाषाओं 8वीं अनुसूची के तहत में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि जनगणना 2011 के समय घोषित 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 में किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जैसा कि दोस्तों ये सप्ताह है 2 आपका चल रहा है गिव अवे का, तो इसमें दोस्तों गिव अवे में क्या होता है कि आपका जो
आपसे जो प्रश्न है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वीडियो को अंत में या वीडियो के बीच बीच में। 5 प्रश्नों का उत्तर आपको 1 2 3 4 5 करके देना होगा। शुक्रवार तक जो भी व्यक्ति रहते हैं, एक बार नहीं, शुक्रवार तक जो भी व्यक्ति देखते हैं और जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिखेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा उत्तर दिए हैं, उन्हीं को आपको विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी भी पूछा जाएगा वीडियो के अंत में 5 क्वेश्चन, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से ये सिहावा के निकट से निकलता है। आपका कौन सा महानदी? महानदी का उद्गम है रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आपका होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शन में दिया गया था, राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़, अगर नहीं पूछेगा तो और भी ऑप्शन में जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है PMKVY योजना है जो कि कब शुरू किया गया था? तो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणु योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 15 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर 2015 हो जाएगा। KVY को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो आपका 2015 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विदेश्वर का तंजावुर का विदेश्वर जो मंदिर है किसने बनवाया था? तो तंजावुर का जो विदेश्वर मंदिर है आपका राजा चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तो चोल प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसके अलावा भारत के दक्षिण भाग में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 और 1000 ईस्वी के बीच बनवाया गया था, 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में है। इसका दक्षिण मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण का मेरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो पूछा गया है आपका कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो राइट आंसर आपका बोध गया हो जाएगा। यह बिहार में स्थित है। इसके अलावा जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका हुआ था उस दिन को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछे तो आपका सिद्धार्थ गौतम है और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे कि महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है और 483 ईसा पूर्व में इनका जो है मृत्यु हो गया था। अगला है तो उनका जो जन्म है शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था और संसारिक समस्याओं से परेशान होकर सिद्धार्थ ने, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध ने 29 आयु की उम्र में घर छोड़ दिया था। ठीक है, इसके अलावा इस त्याग को बौद्ध धर्म में आपका महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2023 तक आसियान के कितने सदस्य हैं? ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था कि 1 मार्च 2023 तक इसमें से कौन सा देश है जो कि आसियान का सदस्य आपका नहीं है। ठीक है, तो आसियान शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है के द्वारा आयोजित किया जाने वाला अर्धवार्षिक बैठक है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दे पर चर्चा होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें 10 सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ पीडीआर है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। शायद ऑप्शन में आपका श्रीलंका दिया गया था जो कि आपका आसियान का सदस्य अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कितनी आंगनबाड़ी को रिन्यू किया जाएगा बजट 2020 में? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में आंगनबाड़ियों के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण ऐलान किया है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। तो 2 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन ग्रुप का नहीं है? ऑप्शन में शायद आपका हीलियम दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। बात कर ले हेलोजन तत्व का तो जिनके बाहरी आवरण में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके हेलोजन ग्रुप का होता है। ये तत्व में आपका ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, अस्टेटिन है और क्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक आपका मिक्सर गैस से संबंधित कि कौन से लेयर में पाया जाता है, इस प्रकार करके पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका 9 का टाइम पीरियड पूछा था, या आपका
महापाषाण का टाइम पीरियड पूछा था, ये भी प्रश्न थोड़ा सा डाउटेबल है, तो ये भी प्रश्न को हम रखते हैं। महापाषाण पूछा था या नवपाषाण पूछा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका उत्तर हम कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो पीडीएफ में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है जो कि किस टीम ने जीता था। तो 2021 का जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप था वो आपका 7वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप था, जिसके विजेता थे आपके ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ही डेविड वार्नर मैन ऑफ द सीरीज था। सर्वाधिक रन की बात करेंगे तो पाकिस्तान का बाबर आजम आपका 303 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाया था। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो आपका श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने 16 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित आपका नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन से आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका भी जो ऑप्शन है अभी तक मिल नहीं पाया है। तो अगर आप लोग को मालूम है कि आपका क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलापट्टू वन्यजीव अभयारण्य है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। नालापट्टू वन्यजीव अभयारण्य है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक पूछा गया था सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना है लो एस्को के निर्यात के लिए आउटलेट के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ जो नृत्य है आपके कौन से राष्ट्र नहीं कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ईस्टर्न पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट वाला। ठीक है, इसके अलावा छऊ एक लोक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के रूप में प्रचलित है। ये 3 प्रकार के होते हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और आपका पुरुलिया छऊ। ठीक है, तो आपका ईस्ट वेस्ट करके दिया गया था, तो ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि इन विच ईयर मुगल एम्परर अकबर डिफीट द सुल्तान ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो ऑन 3 मार्च 1575 एडी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन मुगल एम्परर अकबर डिफीट टू बंगाली आर्मी द बैटल ऑफ टुकरोई एंड बैटल वाज द फाउट नियर द विलेज ऑफ Tukaroi, now in the Balasur district of Odisha in India. This battle was between the Mughal Empire and the Sultan of Bengal and बिहार। ठीक है, एक क्वेश्चन था असेंबली बम का मेन कॉन्विक्ट कौन था। तो असेंबली बम में जो बम का हुआ है वह आपका 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। तो ये दोनों ही आपका मेन कन्विक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी 377 क्या है। तो भारतीय दंड संहिता में ब्रिटिश काल में सही सेक्शन 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध अपराध है। तो आपका अननेचुरल सेक्स आपका आईपीसी 377 से आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका जीडीपी से आया था एस्टिमेशन फैक्टर पेमेंट से संबंधित, तो इसका भी प्रश्न आपका क्लियर अभी तक मिल नहीं पाया है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका नवपाषाण महापाषाण माला में से आपका महापाषाण का पूछा गया था कि जो पाषाण है वो आपका कितने वर्ष पहले। ठीक है, महापाषाण जो कि आपका कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो पहले जान लेते हैं महापाषाण काल को कि किसे कहते हैं। तो ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया गया हो। ठीक है, तो पत्थरों के युग को आपको महापाषाण काल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं शुरू कब हुआ था। तो ये आपका 3000 वर्ष पहले। ठीक है, 3000 वर्ष पहले दोस्तों आपका ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में आपका 3000 वर्ष दिया गया था। तो राइट आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 3000 वर्ष पहले है जो कि इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर कर लीजिएगा 3000। ठीक है, इसके अलावा अभी और कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम आपसे अब 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि आपके गिवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो 5 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका मृणालिनी साराभाई का संबंध है जो कि किस नृत्य से है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का संबंध है आपका किस नृत्य से है साराभाई का, ये क्वेश्चन ये है। दूसरा आपका है कि गौतम बुद्ध ने कितने उम्र में आपका गृह त्याग किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है गृह त्याग आपका किया था। इसके अलावा तीसरा है कि आवर्त सारणी में आपका जो क्रमांक संख्या आपका जो 16 है वो आपका किस तत्व का है। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपका यह है कि 2023 का ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप है जो कि आपका कहाँ पर होना है।
ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन ये है। और पाँचवा क्वेश्चन की बात करेंगे तो पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका यह है कि नवपाषाण आपको बताना है कि नवपाषाण का टाइम पीरियड आपका कब से कब तक था। ठीक है, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड दोस्तों आपका कब से कब तक का था। तो ये पाँचों क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप देते हैं तो आप भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं गिव में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाभ उठाना चाहते हैं तो मात्र 449 रुपये में APJ कूपन कोड के साथ आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, 2 दिन का सेल है रोड टू सक्सेस। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर इसका लाभ है जो कि उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।